अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 820 पॉइंट प्लस रहा और 1,50,591 की क्लोजिंग। तो 1 लाख से 1,50,000 होने में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंक्स का है। और व्यूअर्स देखें, ये कोई बाय सेल मैं कॉल्स नहीं देता, क्योंकि बाय सेल कॉल्स के लिए SECP से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे पास वो नहीं है। मैं जस्ट जो पर्सनल वर्किंग करता हूँ वो शेयर करता हूँ कि किस में पोटेंशियल नज़र आ रहा है और किस में जो है वो मूव जो है वो एग्जॉस्ट होने के करीब है। तो इंडेक्स जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है और रोज़ नए से नए हाईज लग रहे हैं। रेजिस्टेंस तो है नहीं, रोज़ तारीख का नया हाई जो है वो रकम होता है। और इसमें यह है कि फिर प्रोजेक्शंस निकलती हैं। जब नया हाई नहीं होता यानी रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर प्रोजेक्शंस होती हैं। तो प्रोजेक्शंस के लिए पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि 1,53,000 और इस तरह से दीगर जो नए हाईज हैं वो मार्केट में मोमेंटम के तौर पे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये था एरिया 1,47,000 का, उसको तो मार्केट ने क्रॉस कर लिया। अब ये जो मूव 1,18,000 से 1,01,000 तक की थी, इसकी 423% जो है वो 1,75,000 निकल रही है। और दीगर एंगल्स से देखेंगे तो डिफरेंट एरियाज निकल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मूव जाके एग्जॉस्ट होगी वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, इस वक्त इस वीडियो में मैं कुछ शेयर्स ऐसे शेयर करूँगा जो इनका ब्रेकआउट हो रहे हैं, कुछ ऐसे जो ओवरसोल्ड एरिया में हैं और बुल ट्रेंड होने के बावजूद ओवरसोल्ड एरिया में है। LSE CL ऐसी कंपनी है जो हिस्ट्री हाई के करीब है। 2024 में ये 7 रुपये 93 पैसे पे इसकी ओपनिंग हुई थी। ये स्प्लिट शेयर्स हुए थे और डिफरेंट कंपनीज़ के मर्जर और डी मर्जर के बाद इस तरह से ये कंपनी सामने आई थी, LSE CL। तो इसमें ये है कि ये इस वक्त हिस्ट्री हाई पे है, यानी कल इसमें नया हाई लगा है, इसमें पोटेंशियल मौजूद है, वॉल्यूम इसमें हैवी हो रहे हैं। दादा भाई सीमेंट भी काफ़ी अर्सा जो है वो सस्पेंड रहने के बाद इस वक्त हिस्ट्री हाई के करीब है, जो इसने 8 रुपये 11 पैसे का लगाया था। इसमें भी वॉल्यूम्स हैवी हो रहे हैं, मोमेंटम इसमें भी नज़र आ रहा है। नेशनल फूड ऐसी कंपनी है जो अच्छे काफ़ी अरसे से 210 रुपये के एरिया में इसमें ब्रेकआउट हुआ था बुल ट्रेंड के लिए, तो अभी वो कंटिन्यू है और नए हाइज लगाता हुआ। GGL भी ऐसी कंपनी है कि जो 2021 में एक अच्छे खासी मूव दी थी, उसके बाद ये लंबा अर्सा साइडवेज में रहा और 10 रुपये के एरिया में इसका ब्रेकआउट हुआ था। और ये लंबा अर्सा कंसोलिडेशन में रहने के बाद ब्रेकआउट के बाद 10 रुपये पे इसका रीटेस्ट, और अभी इसके जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो 35-38 रुपीज़ का एरिया होगा। AGIL साइडवेज में है फ़िलहाल इसका। और सर्ल ऐसी कंपनी है जिसमें एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद एक नया हाई लगा कल, और अपर लॉक पे भी था, हैवी वॉल्यूम भी कल इसमें ट्रेड हुआ। और अभी इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 130 रुपये का एरिया बनेगा। वेव्स एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट लिया है हैवी वॉल्यूम के साथ। बार बार ये रेजिस्ट करता था 9 रुपये के एरिया को, लेकिन अब जो है वो कल जो इसमें वॉल्यूम्स लगे हैं और कल जो इसका बिहेवियर था वो कुछ अच्छा था, और ये इसने कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट किया है। और ये फिर ये करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है अब 9 रुपये 90 पैसे है। कल 9.58 पे क्लोजिंग आई थी। ट्रेंड बुल है, साइडवेज रहने के बाद ये तकरीबन 2 साल हो गए इसको साइडवेज में, और उसके बाद अब इसने ब्रेकआउट लिया। EPCL ओवरसोल्ड एरिया में है और यहाँ पे इसमें कुछ रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। एक्साइड भी ओवरसोल्ड एरिया, कुछ रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। FECM ओवरसोल्ड एरिया में और कुछ रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। आपने जो भी पोजीशन लेनी हो अपना रिस्क मैनेज कीजिए, पोर्टफोलियो में इसका कितना हिस्सा होना चाहिए, जो भी ट्रेड हो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग जो है वो फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है। ऐसे ही है जैसे बंदा बगैर ब्रेक के गाड़ी चला रहा है, एमरजेंसी ब्रेक के भी और दूसरी ब्रेक के भी बंदा गाड़ी चला रहा है, या एरोप्लेन से बंदा बगैर पैराशूट के उसने छलांग लगा दी है, यानी एमरजेंसी की सूरत में बगैर पैराशूट के उसने एरोप्लेन से छलांग लगा दी है। तो एमरजेंसी ब्रेक्स और नॉर्मल ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं फाइनेंशियल मार्केट में।